आज हम लोग हिमालय संबंधित अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ। इसके लिए बहुत सारे थ्योरी आए। उनमें सबसे पहले हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स को देखते हैं, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है और साइंटिफिक माना जाता है। तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटों के टकराव से बना है, यानी कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के कन्वर्जन से हिमालय का निर्माण हुआ है। इसमें एक जो है इंडियन प्लेट्स है, जबकि दूसरा जो है यूरेशियन प्लेट्स है। इंडियन प्लेट्स को गोंडवाना प्लेट के नाम से जानते हैं, जबकि यूरेशियन प्लेट को लारेशियन के नाम से जानते हैं। तो 140 से 120 मिलियन वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट्स जो है वो गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हो गया और उत्तर की ओर तेजी से बढ़ता रहा, जिसकी गति 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बताई जाती है। तो एक जानकारी मिला कि इंडियन जो प्लेट है वो गोंडवाना लैंड से 140 से 120 मिलियन वर्ष पूर्व में टूटा और 15 से 20 सेंटीमीटर की दर से उत्तर की तरफ प्रवाहित हुआ। इसी तरह से एक दूसरा पॉइंट है कि 50 से 55 मिलियन वर्ष में, यानी ईओसीन युग में, इंडियन प्लेट्स यूरेशियन प्लेट से टकराया। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोंडवाना लैंड से भारतीय प्लेट कब अलग हुआ? 140 से 120 मिलियन वर्ष में, जबकि ईओसीन युग में यानी 50 से 55 मिलियन वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट्स यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, जिससे कि जो टेथी सागर है वो धीरे धीरे करके बंद हो गया। जो भी ये जैसे ये इंडियन प्लेट्स है और यूरेशियन प्लेट्स है, ये दोनों बायोन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैं, यानी कि ये दोनों महाद्वीपीय क्रस्ट एक दूसरे से तैर रहे हैं और इनके सबडक्शन से व्यापक स्तर पर फोल्डिंग, फाल्टिंग और रिफ्लेक्टमेंट हुआ। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स पर आते हैं। रोल ऑफ टेथी जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन का क्या रोल रहा? तो बोला जाता है कि जियोसिंक्लाइन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक लॉन्ग, नैरो, स्वैलो, ये जियोसिंक्लाइन होता है। ये इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स के मध्य में टेथी जियोसिंक्लाइन था। दोनों साइड से ही सेडिमेंट्री डिपॉजिट इसमें जमा होता रहा और ये सेडिमेंट्स बाद में कंप्रेस्ड होकर फोल्डेड और अपलिफ्टमेंट के रूप में हिमालय फोल्डिंग माउंटेन्स का निर्माण किया। तो इस तरह से हम लोग को जानकारी हुआ क्या कि इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स के मध्य में एक टेथी जियोसिंक्लाइन था जो लॉन्ग, नैरो, स्वैलो था। दोनों जोन से, यानी कि इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स से सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स इसमें जमा होता रहा और जमाव होने के बाद दबाव पड़ने से कंप्रेशन हुआ, फोल्डेड और अपलिफ्टमेंट होकर हिमालय फोल्ड माउंटेन्स यानी कि हिमालय वलित पर्वत का निर्माण हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड स्टेज में, स्टेजेज ऑफ हिमालय ओरिजिनी। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? तो जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, जिसको ओरोजेनी हम लोग बोलते हैं, ओरोजेनी टर्म्स जो है जीके गिलवर्ट ने दिया था। ये इनिशियल फोल्डिंग ईओसीन में शुरू हुआ और यहाँ पर ही ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ। सेकेंडरी अपलिफ्टमेंट मायोसीन में हुआ, जिससे कि लेसर हिमालय का निर्माण होगा और प्लायोसीन से प्लिस्टोसीन युग में नदियों के द्वारा जो डिपॉजिट सेडिमेंट्स का किया गया था, उसी से बाद में अपलिफ्टमेंट होकर शिवालिक रेंज का निर्माण होगा। तो आपको पहले भी बताया था कि शिवालिक कोई एक नदी नहीं है,
बल्कि यह कई नदियों का समूह है जिसमें डिपॉजिट्स वगैरह होती रही और बाद में यही डिपॉजिट्स शिवालिक पर्वत का निर्माण किया। तो ये हम लोग ध्यान ले दिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्ट्रक्चरल और फिजियोग्राफिकल डिविजन्स में। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स है। लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स किधर से किधर होता है, नॉर्थ टू साउथ। दो पहाड़ों के बीच में जो पैरेलल डिविजन्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल्स। तो लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स जो हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ टू साउथ ये है। उसमें सबसे पहले ट्रांस हिमालय है जिसको तिब्बतन हिमालय भी कभी कभी बोलते हैं। इसमें काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर ये सब श्रेणी हैं। इनका निर्माण जो है आइग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से हुआ है। अभी हम लोग ट्रांस हिमालय के फॉर्मेशंस पर भी बात करेंगे कि यह लगभग 65 मिलियन ईयर्स पहले बना है। इसे अभी हम लोग इस पर फिर से बात करेंगे। पहले हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स नॉर्थ टू साउथ को देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय को जान गए और साउथ आए तो ग्रेटर हिमालय है। इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है। कॉन्टिन्यूस रेंज है, हाईएस्ट भी है। क्रिस्टलाइन रॉक, ग्रेनाइट, नीस इन सबों से बना है। इसका जो मेजर पीक्स है वह माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। ऐसे ही लेज़र हिमालय 3500 से 4500 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। हिमाचल हिमालय भी इसको हम लोग बोलते हैं। हाईली फोल्डेड एंड फॉल्टेड है। कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, बहुत सारे वैली यहाँ पर मिलते हैं। शिवालिक को आउटर हिमालय बोलते हैं, सबसे यंगेस्ट है। अनकॉन्सोलिडेट सेडिमेंट जो कि नदियों के द्वारा लाया गया उससे ये बना है। और फोरलेन बेसिन्स में यानी शिवालिक के फ्रंट पर जो हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है उसके भर जाने से इंडो गंगेटिक प्लेन्स का निर्माण हुआ है। तो ये सारे हम लोग को जानकारी मिल गया। इंडियन प्लेट्स इज स्टिल मूविंग नॉर्थवर्ड। अभी भी जैसे कि शुरुआत में तो 15 से 20 सेंटीमीटर की दर से गोंडवाना लैंड से अलग होकर इंडियन प्लेट्स चल रही थी। अभी भी इस इंडियन प्लेट्स को माना जाता है कि वो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से नॉर्थवर्ड की ओर जा रही है। और हिमालय अभी भी भूविवर्तनिक रूप से टेक्टोनिकली एक्टिव है और उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, जिसका प्रमाण के लिए फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स का आना, लैंडस्लाइड्स का होना, अनस्टेबल स्लोप्स का होना, ये सब उसके एविडेंसेस दिखाते हैं। तो जो इसके 7वां फीचर्स हम लोग बात कर रहे हैं जियोलॉजिकल फीचर्स में कि ये वर्ल्ड का यंगेस्ट माउंटेन में से एक है। फोल्डेन माउंटेन्स हिमालय को यंगेस्ट माउंटेन्स माना जाता है। इसमें कई फॉल्ट्स हैं जैसे कि MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो कि यह मेन सेंट्रल थ्रस्ट किस किस को अलग करता है, तो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को अलग करता है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट ये लेसर हिमालय और शिवालिक को अलग करता है। हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट या हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट भी इसको कहते हैं, ये शिवालिक के साउथ में है। और जो ग्रेटर हिमालय और जो ट्रांस हिमालय हैं उनको इंडस स्ट्रेचर अलग करता है। तो ये सारी जानकारी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालय डिविजन्स। तो जो हिमालय का जो डिवीज़न है उनमें हम लोग सबसे पहले ट्रांस हिमालय को देखते हैं क्योंकि ये सबसे पुराना है। तो ट्रांस हिमालय में लद्दाख, काराकोरम, जास्कर रेंज ये सब को हम लोग देखते हैं। और बोलता है क्या कि ये जो अभी इंडियन प्लेट के टकराव से पूर्व ही ये ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया मेसोजोइक इरा में 65 मिलियन ईयर्स एगो। तो मेन हिमालय के बनने के पहले 65 मिलियन ईयर्स एगो में ही यानी पहले ही ट्रांस हिमालय
का निर्माण हुआ है, जिससे कि काराकोरम, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज ये सब इसी में हैं, बने हैं। और ये कैसे फॉर्म हुआ ट्रांस हिमालय? तो हिमालय के बनने के पहले लार्ज ओशन वहाँ पर था, जिसको टेथिस सी कहते हैं। उसमें ओशन फ्लोर में सेडिमेंट्स एक्युमुलेट होता रहा, जमते रहा। इंडियन प्लेट्स मूव नॉर्थवर्ड, उत्तर की तरफ इंडियन प्लेट्स चलना शुरू किया। और अभी इंडियन प्लेट्स टकरा नहीं रहा, अभी ओशनिक क्रस्ट का यूरेशियन प्लेट्स के द्वारा कोलाइड हुआ, यानी कि टक्कर हुआ, यानी सागरीय क्रस्ट का यूरेशियन प्लेट में टकराव हुआ। अभी ये उत्तरी प्लेट, अपना इंडियन प्लेट्स उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो प्लेट अभी नहीं टकरा रहा। अभी जो टेथिस सी का क्रस्ट है वही यूरेशियन प्लेट से टकरा हुआ, और इससे क्या हुआ कि टेथिस ओशनिक क्रस्ट यूरेशियन प्लेट में सबडक्टेड हो गया, यूरेशियन प्लेट के अंदर चला गया, और इसी से आइग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के द्वारा ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। जिस समय अपने साइड में यहाँ पर यानी कि ट्रांस हिमालय में ये ट्रांस हिमालय का निर्माण हो रहा है, उसी समय प्लेट्यूज पर क्रिटेशियस युग का भी वोल्केनिक इरप्शंस हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन ट्रांस हिमालय और प्लेट्यूज का सेम है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है वह टेथिस ओशन का जो क्रस्ट है उसका यूरेशियन प्लेट में सबडक्शन होने से जो वहाँ मैग्मा चेंबर बना, उसके फोर्स के द्वारा आइग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के द्वारा ये ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि ट्रांस हिमालय फॉर्म अर्लियर देन द मेन हिमालय रेंज। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के निर्माण के पूर्व हो गया, यानी ग्रेटर हिमालय के निर्माण के पूर्व हो गया। तो ये देख रहे हैं कि क्रिटेशियस एज में ही ये निर्माण हुआ, जब प्लेट्यू भारत का बन रहा था तब। इसी तरह से आइए ग्रेटर हिमालय का देखिए, तो ये हिमालय का ओल्डेस्ट पार्ट है। 40 से 25 मिलियन ईयर्स में ये इओसीन युग में बना है। ये भी ग्रेनाइट और नीस जैसे क्रिस्टलाइन रॉक से बना है। लेसर हिमालय 25 से 10 मिलियन ईयर्स में बना है। मेसोजोइक ये मायोसिन एज में बना है, और यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के मैक्सिमम परसेंटेज दिखते हैं। शिवालिक, जैसा कि हम लोग को पता चल गया है कि ये रिवर्स डिपोजिट से बना है, और ये 5 से 2 मिलियन ईयर्स एगो यानी प्लीस्टोसीन एज में बना है। तो इस तरह से हम लोगों को क्या क्या कब बना है ये जानकारी मिल गया। तो नेक्स्ट पॉइंट्स पर हम लोग आते हैं। तो ग्रेटर हिमालय को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। यहाँ पर फॉर्म ड्यूरिंग द मेन फेज ऑफ द कोलिजन एंड टेथिस सेडिमेंट्स, यहाँ पर इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स का टकराव हुआ है। टेथिस सेडिमेंट्स के जो डिपोजिट्स थे वो हाईली कंप्रेस्ड हो गए, मेटामॉर्फाइज्ड हो गया, यानी कि रूपांतरण हो भी हुआ उसका ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के चलते। और यही कारण है कि ग्रेटर हिमालय के जो बेस हैं वह ग्रेनाइट, नीस जैसे चट्टानों से बने हुए। तो वास्तव में ग्रेटर हिमालय का जो निर्माण है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुआ है। इसी तरह से लेसर हिमालय का भी उसी तरह से निर्माण हुआ है, लेकिन इसका निर्माण ग्रेटर हिमालय के बाद मायोसिन युग में हुआ है, और ज़्यादातर इसका निर्माण सेडिमेंट्री रॉक से हुआ है, और बाद में उसका मेटामॉर्फेज्ड हो गया, रूपांतरण वगैरह हुआ। तो इसमें जैसे पीर पंजाल रेंज वगैरह और कश्मीर वैली ये सब
निर्माण हुआ, कश्मीर वैली पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में है, तो इस तरह से निर्माण हो गया। शिवालिक रेंज के बारे में हम लोग को पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए एक कंक्लूजन निकल के आया कि ग्रेटर हिमालय का निर्माण मेटामॉर्फिज्म से हुआ है, क्रिस्टलाइन ये क्रिस्टल से इसका निर्माण हुआ है, और इसका निर्माण इयोसीन युग में हुआ है, ट्रांस हिमालय का 65 मिलियन ईयर्स में। और ये शिवालिक का निर्माण 25 से 10 इसी से 5 से 2 में अपना शिवालिक का निर्माण हो गया। शिवालिक का निर्माण क्यों हुआ, तो ये विभिन्न प्रकार के नदियों के द्वारा जो रिवर डिपोजिट्स लाया गया, यही रिवर डिपोजिट्स बाद में अपलिफ्ट होकर शिवालिक का निर्माण हुआ। तो कुछ क्वेश्चंस है, इसको भी देख लिया जाए। यंगेस्ट हिमालय रेंज कौन सा होगा, तो शिवालिक है। ट्रांस हिमालय बिलोंग्स टू, ट्रांस हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ, मेसोजोइक में हुआ, क्रिटेशियस पीरियड भी इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से करेक्ट ऑर्डर ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, तो सबसे ट्रांस सबसे पुराना, फिर ग्रेटर, फिर लेसर, फिर शिवालिक। शिवालिक रेंजेज वर फॉर्म ड्यूरिंग, शिवालिक रेंज का निर्माण कब हुआ, प्लायोसीन प्लिस्टोसीन में हुआ। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडवर्ड स्वेस की थ्योरी पर। एडवर्ड स्वेस का जो थ्योरी है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि संकुचन पर आधारित सिद्धांत दिया। हिमालय के निर्माण को वो मानते हैं कि संकुचन से हुआ, और संकुचन का मतलब है कि पृथ्वी प्रारंभ में गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, और जिसके कारण उसमें श्रंकिंग हुआ। श्रंकिंग मीन्स सिकुड़ा, और इसी सिकुड़ने से गड्ढे वाले भाग जियोसिंक्लाइन के रूप में निर्मित हो गए। लॉन्ग सैलो सी बन गया इससे, और जो ये कूलिंग हुआ उससे संकुचन होने से ही यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक जियोसिंक्लाइन फॉर्म्ड हो जाएगा, जो टेथिस सागर के रूप में था, और उसके दोनों साइड से, टेथिस सागर के दोनों साइड से कंट्रैक्शन के चलते ही लेटरल प्रेशर्स पड़ेगा, जिसके चलते टेथिस सागर का जो सेडिमेंट्स है वह कंप्रेस्ड हो जाएगा। उन्होंने माना कि टेथिस सागर के एक साइड में यानी इंडियन साइड फोरलैंड है, जबकि यूरेशियन साइड बैकलैंड का काम करेगा, और बीच में जो भाग है जो धसा हुआ जो टेथिस सागर के रूप में है, तो बैकलैंड जो है यूरेशियन वाला प्लेट्स वो साउथ की तरफ मुड़ रहा है, जबकि इंडियन प्लेट्स फोरलैंड के रूप में स्टेबल है, और इसी से हिमालय का निर्माण होगा। टेथिस सी हिमालय में कन्वर्ट हो जाएगी। सेडिमेंट्री लेयर्स जो भी था उसका फोल्डेड और अपलिफ्टमेंट होने से हिमालय का निर्माण हो जाएगा। तो एडवर्ड स्वेस के अनुसार हम लोग क्या देखें कि एक कंट्रैक्शन होने से, कूलिंग होने से, कंट्रैक्शन होने से एक टेथिस सी बन जाएगा, जिसके चलते उस टेथिस सी के दो साइड में दो प्लेट्स हैं, एक यूरेशियंस भाग है, एक इंडियन भाग है। दोनों यूरेशियन जो बैकलैंड का काम करेगा, जबकि इंडियंस जो है वो फोरलैंड का काम करेगा। बैकलैंड साउथ के तरफ बढ़ने से जो टेथिस सागर का मलबा है वो माउंटेन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से स्वेस के अनुसार माउंटेन फॉर्म्स ड्यू टू द अर्थ कंट्रैक्शंस, पृथ्वी के संकुचन होने के कारण हुआ। एम्फेसिस ऑन द लेटरल कंप्रेशंस, पार्श्विक दबाव हुआ, और हिमालय आर फॉर्म माउंटेन्स फ्रॉम द टेथिस सी। तो टेथिस सी का जो सेडिमेंट है उसी से हिमालय का निर्माण हुआ। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? अर्थ कंट्रैक्शन थ्योरी इज नॉट रिजेक्टेड, अर्थ कंट्रैक्शन थ्योरी इज नाउ रिजेक्टेड। अभी जो प्लेट टेक्टोनिक्स आ गया तो अर्थ का कंट्रैक्शन थ्योरी रिजेक्ट कर दिया गया, और क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में कंट्रैक्शन थ्योरी कुछ नहीं कह पा रहा है,
मॉडर्न एक्सप्लेनेशन, प्लेट टेक्टोनिक्स के आ जाने से ये सब बातें, मनगढ़ंत बातें कट गई। कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट्स विद द यूरेशियन प्लेट, दोनों प्लेटें अभी टकरा रही है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर कर दिया। हिमालय फॉर्म ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ 33 सी सेडिमेंट्स, 33 सी सेडिमेंट्स के फोल्डिंग से हिमालय बना, ऐसा स्वेस का मानना है। कॉज बाय द अर्थ कॉन्ट्रैक्शन एंड लेटरल कंप्रेशंस। तो ये जानकारी हम लोग को हासिल हो गया। तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सर सिडनी बुराड और कोबर पर हम लोग ध्यान देंगे। थैंक यू।